प्यारे बच्चों, एमके जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर एमके जैन, नमस्कार। देखिए, आप में से बहुत से बच्चों ने पूछा है, सर ये पीवाई क्यू क्या है। आजकल हर जगह कहते हैं पीवाई क्यू करो, पीवाई क्यू करो, पीवाई क्यू करो। चाहे हम मेडिकल करें, आईआईटी करें, चाहे हम बोर्ड करें, सब लोग कहते हैं पीवाई क्यू करो। तो ये पीवाई क्यू क्या है, नंबर वन, कैसे करने चाहिए और इसका क्या बेनिफिट है और किस तरह से करने चाहिए। तो देखिए, मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूँ। पीवाई क्यू तो आप सब लोग जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पिछले पेपर्स में आ चुके हैं पिछले सालों में, उनको हम पीवाई क्यू कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपका था कि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने से क्या फायदा। देखो, पीवाईक्यू जो होते हैं लास्ट 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, ऐसे अलग अलग बुक्स आती है। तो पहला तो मेरी गाइडेंस ये है कि ये जो पीवाईक्यू जब आप करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट, चाहे बोर्ड लेवल का करो, 10 12th का, चाहे आईआईटी और मेडिकल का करो, आपको एक आइडिया आ जाता है कि विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स नॉर्मली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। क्योंकि नॉर्मली जो पीवाईक्यू है, उस पीवाईक्यू के इर्द गिर्द, आगे पीछे, लेफ्ट राइट में ही प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती है। क्योंकि जो पेपर सेटर होते हैं वो उन कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा काम करते हैं कि किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आना चाहिए। ये बात अलग है, कभी कभी किसी चैप्टर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं। बोर्ड का तो फिक्स पैटर्न है। अगर आप 10th और 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो उसका फिक्स पैटर्न है, वेटेज फिक्स है, उससे बाहर कोई नहीं जाता है। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी आगे पीछे होता है थोड़ा बहुत। तो पीवाईक्यू करने से सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में आने वाली है। नंबर टू, आपको आइडिया हो जाता है कि क्या कॉन्सेप्ट मुझे इस क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा, तो आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा काम करते हैं। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पीवाईक्यू करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मुझे एक क्वेश्चन आता है, तो अब आप उस फाइनल में भी उसको कर सकते हैं। पीवाईक्यू आपके सामने एक पिक्चर बना देता है फाइनल का, कि अगर पीवाईक्यू में कर सकता हूं तो मैं उस एग्जाम में भी इन क्वेश्चन को कर पाऊंगा। ठीक है। तो पीवाईक्यू के बेनिफिट मैंने आपको बता दिए, प्रैक्टिस करना है आपको। अब तीसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि पीवाईक्यू कैसे करें, कितने करने चाहिए। तो देखो, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स के पीवाईक्यू करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हर 5 ईयर्स में पूरा चेंज हो जाता है पूछने का अंदाज, क्वेश्चन का पैटर्न। इसलिए मैं कहता हूं कि 5 to 10 ईयर्स के बीच में 6 करो, 7 करो, 8 करो, चलेगा। इतने पीवाईक्यू करने से आपका काम बन जाएगा। नंबर वन, तो 30 ईयर्स, 35 ईयर्स ऐसे पीवाईक्यू करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। 5 साल में कहता हूं अच्छा है, लेकिन 5 to 10 आइडियल है, कर लीजिए। ठीक है। तो कितना करना है, 5 to 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को करना है, क्वेश्चंस को करना है। नंबर टू, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक्स आती है जिसमें चैप्टर वाइज पीवाईक्यू दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा सब्जेक्ट तो केमिस्ट्री है। अब केमिस्ट्री का कोई बच्चा मान लीजिए 12th का एग्जाम दे रहा है, तो उसका पहला चैप्टर मान लीजिए सॉल्यूशंस है। तो सॉल्यूशंस का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू अगर वो करेगा तो उसको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो पहले पीवाईक्यू चैप्टर वाइज आपको करने चाहिए। उससे क्या होगा, एक ही कॉन्सेप्ट में आप चलेंगे तो फायदा होगा। अब मैं आपको बताता हूं क्या फायदा होगा। एक चैप्टर वाइज क्यों करने चाहिए, बनिस्पत के पूरे पूरे सैंपल पेपर उठा के, वो तो प्री बोर्ड स्कूल में होंगे, वो तो आईआईटी के पेपर और जो स्कूल में, जो आप कोचिंग में लेते हैं, वो एक साथ होंगे। लेकिन आप जब करते हैं तो पीवाईक्यू चैप्टर वाइज करिए। उससे फायदा क्या होगा, जैसे सॉल्यूशन में क्वेश्चन पड़ा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी बार उसी को पूछ लिया कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस इज दिस एंड व्हाट इज इट्स मोलरिटी एंड मोलिक, कुछ भी पूछ लिया। तीसरे में फिर ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया। तो हुआ क्या, अगर आपने पीवाईक्यू चैप्टर वाइज अगर 10 ईयर्स के आपने देखे और उसमें से 20 भी आए हैं, तो आपको 10-12 ही करने पड़ेंगे। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए 5 to 6 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्योंकि पीवाईक्यू करी हम इसलिए लेके आगे
आगे जो अपना इस साल का पेपर होने वाला है उसमें भी पीवाईक्यू रिपीट होंगे। तो 30-40% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो उस केस के अंदर अगर आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करोगे तो आपको अगर 20 पीवाईक्यू भी अगर चैप्टर वाइज 30 भी निकलते हैं तो आपको 10-12 ही करने पड़ेंगे। तो सेविंग इज अर्निंग, समय की जो बचत होती है वही अर्निंग है। ऑलराइट, तो पीवाईक्यू करने से 5 to 10 ईयर्स के चैप्टर वाइज आपको करने चाहिए। और तीसरा, पीवाईक्यू जब आप करें तो जो ऑर्डिनरी पीवाईक्यू जो देखते ही कि आते हैं वो तो ठीक बात है, लेकिन जिसमें कॉन्सेप्ट लगता है और जिसमें आपको प्रॉब्लम है उसको सर्कल कर दीजिए, क्योंकि उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। उसको आप रिवाइज नहीं करोगे, उसको हाथ से करके नहीं देखोगे तो फिर आपको फायदा नहीं होगा। तो पीवाईक्यू कैसे करने चाहिए? 30 ईयर्स 35 ईयर्स के किसी काम के नहीं है, 5 to 10 ईयर्स के करिए। इनफैक्ट अगर आप 10th 12th के पीवाईक्यू करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए तो मैं आपसे कहता हूं 5 ईयर्स के ही करिए। लेकिन आप नीट और आईआईटी के करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहता हूं 10 ईयर्स के करिए। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करिए, उससे फायदा ये होता है चैप्टर वाइज करने से आपको कि आपकी समय की बचत होती है और आप एक ही चीज में आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी स्पीड आपकी बढ़ जाती है। पीवाईक्यू में जो हार्ड क्वेश्चन है जिसमें कॉन्सेप्ट लगे, दिक्कतें, उन पे सर्कल कर दीजिए, उनको रिवाइज करिए टाइमली थोड़ा सा। इससे पीवाईक्यू करने से आपको बेनिफिट होगा। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप जब अपने कोचिंग के, अपने स्कूल के प्री बोर्ड्स और अपने कोचिंग के आईआईटी और नीट के पेपर देते हैं तो वहां पर भी नॉर्मली वो पीवाईक्यू पूछते हैं। तो जब आप ये पूरी प्रैक्टिस पीवाईक्यू की करके जाओगे तो आपके वो एग्जाम अच्छे होंगे। जब वो एग्जाम अच्छे होंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा। दिमाग में आप एक थॉट को आप भेजोगे, क्योंकि मैं इस बार ज्यादा काम करता हूं कि जो आप दिमाग में भेजोगे जैसा जाएगा वैसे ही करेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आप अच्छे मार्क्स लगातार जब लाएंगे तो जीतने की आपको आदत पड़ जाएगी। अभी बहुत अच्छा सा एग्जांपल है इंडियन टीम, क्रिकेट टीम। सातों के सातों मैच इंडियन क्रिकेट टीम जीत गई है, आगे का मुझे मालूम नहीं। बट अभी सब खिलाड़ियों के दिमाग में एक बात चली गई है कि इंडिया की सारी दूसरी टीमों के खूब खाने लग गई है। सारे टीमों के पास एक बात चली गई कि ये जो इंडियन टीम है इस बार वर्ल्ड कप की, ये अमेजिंग है, ये कमाल के हैं। इसमें अगर शुरुआत के एक प्लेयर, दो प्लेयर आउट भी हो गए तो बाकी प्लेयर जो है वो रन बना लेंगे। और इनकी गेंदबाजी से सब लोग डरने लग गए कि बुमराह आएगा विकेट लेगा ही, सिराज आएगा विकेट लेगा ही, मोहम्मद शामी आएगा रिकॉर्ड बनाएगा ही विकेट लेने का, जडेजा भी ले जाएगा और दूसरे प्लेयर भी ले जाएंगे। इट मींस इस टीम का खौफ ऐसा हो गया है क्योंकि सबके दिमाग में इस टीम ने वो बात को भेज दी है। तो क्रिकेट खेलने से ज्यादा माइंड गेम हो गया है। तो बस आपके भी बात सोचिए कि अगर आपने रन बनाने मार्क्स के चालू कर दिए ना तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा, आपके आजू बाजू में लोगों का कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा और यही कॉन्फिडेंस एक दिन आपको सफलता दिलाएगा। इसलिए पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। पर मैंने जो आपको टेक्निक बताई है उस टेक्निक से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना चालू करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स, चाहे आप बोर्ड लेवल के दे रहे हो चाहे कॉम्पिटिटिव के दे रहे हो, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।